स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पूर्णिया डिवीज़न के कटिहार ज़िले के बारे में। कटिहार ज़िले की अगर हम बात करें तो इस ज़िले के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सातों 7 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी अनडेवलप्ड एरिया के अंदर इसका शुमार किया जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कटिहार ज़िले की कटिहार विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ तारकिशोर प्रसाद पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 82,669 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं राम प्रकाश महतो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 72,150 वोट हासिल करके जो है तो सबको चौंका दिया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कटिहार की इस विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की बात करें तो वो पलायन पर मजबूर है। विकास के नाम पर जो तो यहाँ पर कुछ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस नज़र आ रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव की उम्मीद जनता लगा रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है तो उम्मीद भरी निगाहों पर से देख रही है। इसी ज़िमन में अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर कदवा विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर शकील अहमद खान जो है तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें सूरज प्रसाद राय की, तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो दूसरे नंबर पर थे और वहीं अगर बात की जाए एलजेपी के भी प्रत्याशी यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ करने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात की अगर बात करें तो कदवा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी हद तक खुश और खुर्रम नज़र ज़रूर आता है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर गठबंधन कर जाती हैं तो बड़े फ़ायदे जो तो हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी ज़िमन में अगर हम बात करें तो बिहार की एक और विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो महबूब आलम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद लेनिनवाद की प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 1,04,489 वोट हासिल किए थे। ये अपने आप में काफ़ी बड़े जो है तो वोटों का संघर्ष था, जिन्होंने दोस्तों वरुण कुमार झा को जो है तो हराया था। 50,892 वोट उन्होंने हासिल किए थे, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। बलरामपुर की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बलरामपुर के अंदर जो है तो महबूब आलम साहब का कोई सानी नहीं है और पूरे कटिहार ज़िले के अंदर डेवलपमेंट की बात की जाए और जनता की अटैचमेंट की बात करें तो ये जो है तो वाहिद शख्स है जो एक सादा ज़िंदगी गुजार कर जो है तो यहाँ पर जनता को विकास की लहर में जोड़ता हुआ नज़र आता है। इसी तरह से दोस्तों इस ज़िले की अंदर एक और विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम परनपुर विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं। परनपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो यहाँ पर जनता बदलाव की लहर में सवार है और निशा सिंह को यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरह के जो है तो रिकॉर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें जो है तो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो कटिहार के अंदर जिस तरह की जनता है जो जल जमाव और भूमि कटाव की समस्या से जूझ रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर परनपुर के अंदर त्राहिम करता हुआ नज़र आता है और यहाँ पर जो तो जनता काफ़ी नाराज़ है और ये नाराज़गी अगर वोटिंग बूथ तक चली जाती है
तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, इसी ज़िमन में एक अलग विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं मनिहारी विधानसभा क्षेत्र। मनिहारी के अंदर मनोहर प्रसाद सिंह पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 83,032 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं जनता दल यूनाइटेड के शंभू सुमन 61,823 वोट हासिल करके दूसरे पायदान पर रहे थे। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि मनिहारी के अंदर अगर बात करें तो कई एक चीज़ें जो तो निकल कर सामने आती हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम समाज हो, जो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तादाद और तमाम तर चीज़ों के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अक़लियतों के साथ उस तरह का इंसाफ नहीं किया है जिस तरह का इंसाफ होना चाहिए था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज को यहाँ पर जो है तो अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए था, लेकिन उस तरह से वो यहाँ पर करने में नाकाम रहे हैं। और एक विधानसभा क्षेत्र आती है बरारी विधानसभा क्षेत्र। बरारी के अंदर अगर बात करें तो जनता इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ भी जाते हुए नज़र आ सकती है। दोस्तों, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि बरारी में जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, आरजेडी के बीच में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से संघर्ष देखने को मिला। ये संघर्ष को एक नई ऊंचाई और नई दिशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे सकती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर त्राहिम करता हुआ दिखाई देता है। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हासिल करने में वो नाकाम हुआ है और इस बार उम्मीद यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बदलाव की लहर दौड़ सकती है और ये लहर आगे चल के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बढ़िया सबब साबित हो सकती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोरहा विधानसभा क्षेत्र आती है। कोरहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन जिसको हम कह सकते हैं या महागठबंधन जिसको हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा संघर्ष देखने को मिला। लेकिन इस बार अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, यहाँ पर एकजुट होकर जो तो वोट कर जाता है तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को और तमाम तर जो तो चीज़ों को लॉक करके आगे बढ़ सकता है। देखना ये होगा कि इस बार इस विधानसभा के अंदर कौन कितने जो है तो वोटों के साथ जीत दर्ज करता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन होता है तो कितने सीट इसको मिलते हैं और कोरहा जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो जनता आज एमआईएम के लिए तरस रही है वो सीट इनको मिलती है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कई एक मायने हैं इस गठबंधन के या फिर गठबंधन होगा भी या नहीं, इस पर कई सवाल अभी भी खड़े होते हुए नज़र आते हैं। देखना ये होगा कि इस बार जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसके साथ जाती है या फिर अपने दम पर अकेले इस विधानसभा चुनाव लड़ती है। तो दोस्तों, कटिहार जिले की सातों विधानसभा के ऊपर एमआईएम अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो जीत यकीनी नजर आ रही है।